कि पीएम मोदी डायल्स टू क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इंडिया के पीएम मोदी की जानिब से टेलीफोनिक कॉल की गई है और डॉक्टर साहब, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सऊदी अरब का विज़िट किया है। बातें तो ये चल रही हैं कि शायद सऊदी अरब और इसराइल के की जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। कि मोहम्मद बिन सलमान कन्वेड हिज फुल सपोर्ट टू इंडियाज ऑनगोइंग G20 प्रेसिडेंसी। कि मैं इजराइल के लिए ओवर फ्लाइट राइट्स मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट की ना, पहली डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इजराइल टू सऊदी अरेबिया। तो पहले इजराइल गए, माथा टेका वहाँ पर। मंदिर है काफ़ी, मतलब एक नहीं है, कई एक बनाए गए हैं वहाँ पर मंदिर, और वहाँ पर उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये भी खबरें आती रही हैं कि योगा भी पढ़ाई जाती है, करवाया जाता है, और उनकी कुछ जो महाभारत है उसकी भी कुछ उसमें स्क्रिप्ट वगैरह शामिल किए गए हैं, कुछ हिस्से। ये इस तरह का काम सिर्फ मेरी नज़र में तो सिर्फ एक और शख्स इस तरह करता था काम, वो इमरान खान था, जो अफगानिस्तान की इंटरेस्ट बढ़ाता था। अफगानिस्तान के रिकग्निशन के लिए ओआईसी की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना। अब भाई ये कह रहे हैं अफगानिस्तान तो नमस्कार दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया। उनकी क्या वार्तालाप हुई है? जो स्वीडन में भारतीय फंसे हुए थे उनको बचाने में सऊदी ने बहुत ज्यादा मदद की है, तो प्रधानमंत्री ने उनका धन्यवाद किया है और जल्दी उनका भारत का दौरा भी होने वाला है। इस पर पाकिस्तानियों ने भी रिएक्ट किया है, तो आगे आप देखिए। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि उस कन्वर्सेशन और डिस्कशन के क्या पॉइंट्स रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्यों कॉल किया गया, और इसमें किन इश्यूज़ पर बात हुई है और कितनी इम्पॉर्टेंस है इस डिस्कशन की। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहद अच्छे हैं। बायलैटरल रिलेशंस जो कहे जाते हैं उसमें दोनों कंट्रीज़ के बहुत ही कमाल के रिलेशंस हैं। 2019 में इंडिया के पीएम वहाँ पर गए थे सऊदी अरेबिया, उनका बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, उनको बहुत वार्मली वेलकम किया गया था। वहाँ पर फिर एक जो मंदिर है, मतलब एक नहीं है, कई एक बनाए गए हैं वहाँ पर मंदिर, और वहाँ पर उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये भी खबरें आती रही हैं कि योगा भी पढ़ाई जाती है, करवाया जाता है, और उनकी कुछ जो महाभारत है उसकी भी कुछ उसमें स्क्रिप्ट वगैरह शामिल किए गए हैं, कुछ हिस्से। ये खबरें हम तक पहुंचती रहीं थ्रू इंटरनेशनल मीडिया, हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन ये कन्वर्सेशन इसलिए की गई कि इंडिया के पीएम की तरफ से एमबीएस को थैंक यू कहा गया है, थैंक्स किया गया है कि सूडान के क्राइसिस में इंडियन नेशनल्स को वाया जद्दा बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया गया, बचा के निकाल लिया गया। वो जो इवैक्यूएशन हुई है उसके ऊपर थैंक यू कहा गया मोहम्मद बिन सलमान को, और इस पर मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पूरी यकजहती का इजहार किया है, और उन्होंने सिर्फ इंडिया के साथ अपनी दोस्ती और ताल्लुकात और बेहतर ताल्लुकात और आगे बढ़ाने की ही बात नहीं की, बल्कि अपनी सॉलिडारिटी शो की है G20 की कॉन्फ्रेंस के साथ, क्योंकि इसमें यह भी शामिल है कि मोहम्मद बिन सलमान कन्वेड हिज फुल सपोर्ट टू इंडियाज़ ऑनगोइंग G20 प्रेसिडेंसी। अब इसके कुछ और अलग से एंगल्स निकल आते हैं, लेकिन और क्या बात हुई है? और ये बात हुई है कि इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से उनको विज़िट करने की इनविटेशन दिया गया है कि आप आएँ और हमारे मुल्क में विज़िट करें, जिसको ऑब्वियसली उन्होंने येस किया होगा, और ये तो खैर बाद में हमें पता चलेगा कि क्या डेट्स मुकर्रर हुई है, वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जो भी है, लेकिन उन्होंने उनको इन्वाइट किया है। लेकिन इसके साथ साथ बायलैटरल इश्यूज़ के साथ साथ मल्टीलैटरल इश्यूज़ और ग्लोबल इश्यूज़ भी डिस्कस हुए हैं, जिसमें आप जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया की, उसमें काफ़ी कुछ चल रहा है। और जब ये इसलिए भी बहुत अहम बन जाती है खबर कि मैंने आपको अपने कल के प्रोग्राम में, अगर आप वो उठा के देखें, उस प्रोग्राम में मैंने आपको काफ़ी खबरें दी हैं और बहुत अहम खबरें हैं वो दुनिया। डॉक्टर साहब, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सऊदी अरब का विज़िट किया है। बातें तो ये चल रही हैं कि शायद सऊदी अरब और इसराइल की जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, और ब्लिंकन साहब ये कह रहे हैं कि वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। आपको लगता है ये मुमकिन होगा? इज़ दिस पॉसिबल? पर्टिकुलरली एक सक्सेस तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे जब इब्राहिम अकॉर्ड आया, और यूएई और बहरीन और कुछ मुल्कों ने और ने कहा जी ठीक है, हमें नॉर्मलाइजेशन करनी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस बाइडेन ब्लिंकन साहब का जो विजिट है सऊदी अरेबिया का? ज़रा हमें थोड़ा सा इस हवाले से एजुकेट करें। पहले तो सर मुझे समझ में नहीं आता है, मैं कंफ्यूज हूँ या वो कंफ्यूज है। वो है सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका के, वो गए हैं वहाँ इसराइल के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। इस तरह का काम सिर्फ मेरी नज़र में तो सिर्फ एक और शख्स इस तरह करता था काम, वो इमरान खान था, जो अफगानिस्तान की इंटरेस्ट बढ़ाता था। अफगानिस्तान के रिकग्निशन के लिए ओआईसी की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना। अब भाई ये कह रहे हैं अफगानिस्तान तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, किसके लिए काम कर रहे हो? तो ये ब्लिंकन साहब वहाँ, देखिए इनकी मैं क्या बताऊँ, ये अपनी बकवास के खुद शिकार हो गए।
तो बाइडेन ने जो कैंपेन में कहा था कि आई विल मेक सऊदी अरेबिया पराया स्टेट दैट इट इज़, ये कहा था, मैं उसको पराया स्टेट ये वो करूँगा। फिर 2002 में समर में जाके उन्होंने फिस्ट बम्प ये वो करके पप्पी-शप्पी लेके आ गए एमबीएस की। फिर बाद में एमबीएस के खिलाफ जब यहाँ पे केसेस होने लगे तो इन्होंने इम्यूनिटी भी दे दी। लेकिन जब प्रेसिडेंट बना बाइडेन, तो बाइडेन ने सारे जो इंटेलिजेंस की एस्टिमेट्स थी, दे आर नॉट प्रूफ्स, एस्टिमेट्स को उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि एमबीएस माइट बी बिहाइंड खशोगीज़ मर्डर, राइट? तो ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, तो बेसिकली अमेरिका की हद तक ही हैज़ ब्रांडेड हिम एज़ अ किलर ऑफ खशोगी। फिर उसके बाद आप बैक पैडल कर रहे हैं। तो जब बाइडेन गए थे सऊदी अरेबिया, बेसिकली गए थे वो ये कहने के लिए, सेम रीज़न था, जब तेल की कीमत बढ़ रही थी, तो ही वाज़ गोइंग देयर टू रिक्वेस्ट कि एमबीएस प्रोडक्शन बढ़ाएं, ना कि कम करें, राइट? उसके बाद एमबीएस ने प्रोडक्शन कम कर दिया था, याद है, बाइडेन आके जाने के बाद। तो सब कह रहे थे बाइडेन ने कि एमबीएस ने बाइडेन का इस्तेमाल किया, बाइडेन के साथ फोटोग्राफ्स ये वो ले लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने तेल का प्रोडक्शन कम करने के बजाय, बढ़ाने के बजाय कम कर दिया, जिसकी वजह से और कीमतें बढ़ गई थी। उस ज़माने में अमेरिका में बहुत ज़्यादा $4-5 के ऊपर चली गई थी पर गैलन। तो बाइडेन ने एक ऐसे लिखा था, शायद वॉशिंगटन पोस्ट में, अपनी ट्रिप जस्टिफाई करते हुए। तो पता है उन्होंने क्या कहा था? कि मैं इज़राइल के लिए ओवर फ्लाइट राइट्स मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट की ना, पहली डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इज़राइल टू सऊदी अरेबिया। तो वो पहले इज़राइल गए, माथा टेका वहाँ पर, फिर उसके बाद फिर वो सऊदी अरेबिया गया, ताकि अमेरिकन्स को बोले कि मैं इज़राइल के लिए जा रहा हूँ, तो मैं कितना भी बेगैरत अगर हो गया तो कोई बात नहीं।